अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पापा जी, ये देखिए, ये इनका असली पहचान पत्र है जो इन्होंने अपने कमरे में छुपा कर रखा था ताकि किसी के हाथ ना लगे। इसमें सेठ ही नहीं बल्कि कोई और ही सरनेम लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। अरे अहम, प्रथम, तुम लोगों ने इनके बारे में सारी जानकारी हासिल की थी कि नहीं? हाँ बुआ, हमसे थोड़ी गलती होगी। सच्चाई ये है कि सेठीज के बिजनेस के जो ओनर हैं उनका नाम भी मोंटू ही है और इसका नाम भी मोंटू ही है, और इसने उस चीज का फायदा उठाया और सेठीज की आइडेंटिटी चुरा ली। और ये मोंटू सेठी नहीं है बुआ, मोंटू ठाकुर है। और हमने जब इंटरनेट पे इनके बारे में और जानकारी निकाली तब पता चला कि असली मोंटू सेठी ये है। ये देखिए, ये देखिए बुआ जी, मोंटू जी, मोंटू जी, प्लीज कह दीजिए ये सब झूठ है। ये झूठ बोल रहे हैं ना? आपकी मेरी सगाई हुई है और अब तो शादी भी हो गई हमारी। क्या बोल रही है ये? क्या बकवास कर रही है उर्मी? शादी हो गई है तेरी इससे? नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। वो जो पेपर्स आपने साइन किए वो बैंक के पेपर्स नहीं थे, कोर्ट के पेपर्स थे। तेरी और मोंटू जी की शादी के पेपर्स थे। बकवास कर रही है? फाड़ दूंगी सारे कागज। कहाँ है कागज? यही कागज कहाँ है? यहाँ पे तो थे। कागज कहाँ गए यहाँ से? कागज ये रे पेपर्स। बेशर्मो, मेरी भोली भाली बहन को तुम लोगों ने धोखा दिया है। छोड़ने वाला नहीं हूं तुम लोगों को मैं। प्रथम, पुलिस को अभी के अभी फोन करो। जी पापा, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और उनको धक्के देके इधर से निकलवाता हूँ। बुलाओ पुलिस बुलाओ। लेकिन ये सोच लो कहीं पुलिस हमारी बजाय तुम लोगों को धक्के देकर बाहर ना निकाल दे। लाओ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, उर्मी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये शादी के पेपर्स नहीं है। दरअसल मैंने आपको ना बलि का बकरा बनाकर अपना काम निकलवा लिया। दरअसल ये मित्तल्स की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। और जिसपे पूज्य माता जी ने साइन कर ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है। कहीं मकान मालिक से पंगा लेना तुम्हें भारी ना पड़ जाए।
मोटू जी, आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। क्यों किया ऐसा आपने? और मैं जी, अब ये घर, प्रॉपर्टी, बैंक सब हमारा हो गया। आप लोग बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से 9-2-11 होइए। प्रथम पुलिस को फोन करो, इन लोगों ने जो साइन लिया है सब गलत है। लॉयर करो, और वो लॉयर अभी के अभी ये सारे पेपर कैंसिल कर देगा। फोन करो तुम। अरे बिल्कुल करिए, कोर्ट कचहरी पुलिस सब करिए, लेकिन इतना याद रखना, संपत्ति के केसों में उम्रें निकल जाती हैं। जब तक हमारा दोष साबित होगा ना, तब तक आपके सर से छत और पैरों के नीचे से इस घर की जमीन निकल जाएगी। लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट में। जब तक हमारा नंबर आएगा ना, तब तक आपके घर की मुखिया कहीं चुप! एक शब्द भी और निकाला ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम सबकी भलाई इसी में है कि अपने घर, अपनी तिजोरी की चाबी दो और यहां से 9-2-11 हो जाओ। तुझे घर की चाबी क्या, इस घर में ना सांस लेने तक नहीं दूंगा मैं। तुम्हें धक्के देके निकालूंगा यहाँ से। निकल। मारे भाई को हाथ लगाया ना तो गड़ासा से तेरा हाथ काट दूंगे। दादी, दादी क्या कर रही हो? दादी, अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुस के मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चली? मेरे प्रथम को कुछ भी बोले चले जा रही है, कैसी की तरह जबान चल रही है। खींचूंगी तेरी जबान। अबे बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? खबरदार जो हमारी दादी के बारे में एक भी शब्द कहा तो। बहुत सुन लिया तुम लोगों का चिड़चिड़ाना। चुपचाप घर, अलमारी की चाबी दो और यहां से हो जाओ 9-2-11। वरना क्या? हा? क्या करेगा तू? प्रथम सर देखिए, शांत हो जाइए। अगर इन लोगों को एक भी खरोच आई ना तो हमारा केस और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। भाड़ में क्या केस? एम भैया आइए, इन लोगों की खटिया खड़ी करते हैं। क्या? अब हमारी कुंडली निकाल ही ली थी तो हमारे बारे में इतना भी जान लेता कि हम कोई छोटे मोटे चोर उचक्के नहीं है। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं बेटा, इसलिए अपनी ये हीरोपंती जेब में रख। चल पीछे। प्रथम, पीछे। ये बहुत खतरनाक लोग लग रहे हैं। अभी के लिए इनसे दूर रहने में समझदारी है। प्रथम पीछे जाओ। चाबी। ना कोई सवाल और ना कोई जवाब। अब तुम लोग भीगी बिल्ली बनकर इस घर से दुम दबाकर बाहर निकलो।
क्योंकि पेपर्स के हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। इस प्रॉपर्टी पर अब हमारा हक है। अगर तुम लोग शराफत से नहीं निकले ना तो वकील को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। देखो भाई, घड़ी की दोनों सुइयां एक ही नंबर पर हैं। अब जैसे ही छोटा कांटा एक नंबर पर आएगा ना, तुम लोग यहां से रफू चक्कर। बस 1 घंटे का समय है। चलो जल्दी, 1 घंटे में मित्तल परिवार में से मुझे एक भी आदमी यहाँ दिखना नहीं चाहिए। चलो निकलो। ये सब तेरी वजह से हुआ। थोड़ी आग लगी थी ना तुझे शादी करने की, हाँ? अरे कम से कम कागज तो पढ़ लेती जहाँ मेरे से साइन करवाए तूने। अकल की अंधे। देख अपनी करतूतों का नतीजा देख। तेरे बाबूजी के खून पसीने का एक घर, कारोबार, सब कुछ तूने एक झटके में इन सड़क छाप लोगों के नाम करवा दिया। शादी करने की आग लगी थी। शादी करने के लिए जो जा कर शादी जा। माँ जी रहने दीजिए। दादी, ये क्या कर रही हैं आप? इसमें सिर्फ उर्मी बुआ जी की गलती नहीं है, बल्कि इनको समझने में हम सबसे गलती हुई है। उर्मी बुआ जी तो बस इनके बहकावे में आ गई। सही कह रही हो राधे, गलती हम सबसे हुई है सिवाय तुम्हारे। तुम्हें तो पहले से ही ये लोग खटक रहे थे। ओ देवियों, ये सब नौटंकी घर के बाहर जाके करना। यहाँ हमारे सर में दर्द मत करो। निकलो यहाँ से। ये रुपया पैसा सब कुछ ले लो, लेकिन हमको हमारे घर से बाहर मत करो। ये मेरे स्वर्गीय पति की निशानी है। हमको घर से बाहर मत करो। अरे माता जी, मारे माथे पे उल्लू लिखे के जो इतना आलीशान घर छोड़कर इस चिल्लर के पीछे भागेंगे। अरे इस आलीशान मकान के आगे तो ये जेवर पैसे सब हाथ के मैल के बराबर हैं। अब बिना चू चपड़ किए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मार के बाहर निकालेंगे। माँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। रजनी जी, आप ठीक तो हैं? ये क्या बदतमीजी है? बस कुछ आवाज नीचे। इस घर का मालिक हूँ यार। प्रथम, मुंह मत लगो इनके। तुम्हें सूटकेस ढूंढने में तकलीफ ना हो, इसलिए हमने अपने सूटकेस खाली कर दिए हैं, क्योंकि अब तो हम यहीं रहने वाले हैं। चलो जल्दी जल्दी सामान भर लो अपना। चलो 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 निकलो, ज्यादा बकलोली नहीं। चल। और घड़ी देखो, टिक टॉक टिक टॉक। चलो। अरे उर्मी जी, ये जो आपकी उंगली में अंगूठी है ना, वो असली सोने की है, मेरी मेहनत की कमाई। जरा वापस दे दीजिए।
राध्या! राध्या, राध्या तुम ठीक हो ना? प्रथम सर हम ठीक है, आप पेपर देखिए, जाइए जल्दी। पीछे पीछे। खबरदार किसी ने पेपर छूने की कोशिश भी की तो पीछे पीछे पीछे। भैया की गर्दन में चाकू आर पार कर दूंगा, पीछे। दीदी ये देख लो, चेक कर लो सारे पेपर, कोई गायब ना होने पाए। एक पेपर कम है। कहाँ गया? रुक जाओ प्रथम बेटा, रुक जाओ। ओमकार, रजनी, बस कर दो अब। वैसे भी घर तो हम दे ही चुके, क्या बच गया? बस अब हम किसी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? बस बस हो गया। हमने अपनी बेवकूफी से अपना ही घर थाली में सजा के इन लोगों को दे दिया। जो होना था हो चुका, चलो यहाँ से। आहा, क्या किस्मत है, सुबह तक मकान मालकिन थी, शाम तक मेहमान भी नहीं रही माता जी। अपनी जुबान पर लगाम रख, वरना क्या क्या? चल। प्रथम सर आप शांत हो जाइए, जाने दीजिए। ए भाई, सिर्फ पौन घंटा बाकी है, घड़ी की सुई टिक टॉक कर रही है, जल्दी करो भाई। इस घर के मालिक है। राध्या, इतनी चोट लग गई तुम्हें? हाँ बैठो, मैं तुम्हें मलहम लगा देता हूँ। वो ठीक है। राध्या, अभी तो हमारे इस कमरे में हमारी खूबसूरत यादें बनना शुरू हुई थी और अभी हमें इसे अलविदा कहना पड़ रहा है।
प्रथम से अब हमारे साथ है ना, तो हम कहीं पर भी रह लेंगे, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। प्रथम से हमें तो बस दादी की चिंता हो रही है। इस घर में उनकी दुनिया बसती है, उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने यहाँ पर खुशी को दुगना और गम को आधा होते हुए देखा है। इस घर में उनकी जान बसती है। पता नहीं दादी पर क्या बीत रही होगी।